सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, आई होप कि आप सभी को पता होगा कि आज जो है बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम को लेकर एक न्यूज़ आया था, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि बीएचयू में जो है नए सत्र से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा सकती है दाखिला। तो इसमें जो है साफ साफ बताया गया था कि जो है इस साल यानी 2021 के लिए जो है बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम खुद का जो है एग्जाम ना लेके एनटीए के द्वारा इसका जो एग्जाम है वो एनटीए के द्वारा कराया जाएगा। सो इसके बाद से जो है बहुत ज़्यादा मेरे पास मैसेज और कॉल्स आ रहे थे, खास करके जो बीएचयू बीएससी एजी का जो लोग तैयारी करते हैं उनका, कि क्या बीएचयू का जो है एग्रीकल्चर का जो एग्ज़ाम है वो बीएचयू खुद कराएगा इस साल, या फिर जो है इसका भी एग्ज़ाम जो है एनटीए कराएगा। चल सबसे पहले हम समझते हैं कि बीएससी एजी जो कोर्स है वो जो है एक तो यूजीसी के अंडर में जो भी कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी है उनके अंदर में चलता है, और दूसरा जो है आईसीआर के अंडर में जो भी कॉलेज, आईसीआर से जो एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर कॉलेजेज हैं एग्रीकल्चर के, उनके अंडर में चलता है। तो हम बात करें बीएचयू के अंदर अगर, तो बीएचयू के अंदर जो एग्रीकल्चर का कॉलेज है वो जो है आईसीआर से एक्रेडिटेड है, यानी आईसीआर के जो है रूल्स और रेगुलेशन के बेसिस पे चलता है। और जो है इस एनटीए जो इस साल एग्ज़ाम कराने वाला है, यानी जो सीईटी जो होने वाला है वो जो है केवल यूजीसी के लिए है। आप एक चीज़ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे आप नीचे देख भी सकते हैं, यहाँ पे जैसा कि एक और आर्टिकल आया था दैनिक जागरण में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली बार एनटीए के जरिए इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो है दाखिला होगा, और यूजीसी ने भेजा रजिस्ट्रार को इसका प्रस्ताव। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं यूजीसी, यानी जो भी सीयूसीटी जो इस बार एग्जाम होने वाला था वो केवल यूजीसी यानी यूजीसी के जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर कॉलेज हैं जो अभी तक जो है अपना इंडिविजुअल एग्जाम्स लेते थे, उनको जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराने के लिए जो है प्रस्ताव भेजा जा रहा है, और वो जो है यूजीसी भेज रहा है। तो आप इस चीज़ यहाँ पे जो है निश्चित रहे कि सीयूसीटी के अंदर, सीयूसीटी जो है वो यूजीसी के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही केवल जो है लागू होने वाला है इस साल। तो आईसीआर के अंदर जो आईसीआर के कोई यहाँ पे जिक्र नहीं है। और दूसरा चीज़, एक चीज़ और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे जो है अभी यह तय नहीं हो सका है कि एनटीए किन पाठ्यक्रम में जो है प्रवेश के लिए परीक्षा कराएगी। यहाँ पे जो है अभी ये भी जिक्र नहीं किया गया है इसमें कि किस किस पाठ्यक्रम में। वैसे हम बात करते हैं यार, ऑफिशियली तो अभी तक एनटीए या फिर इंडिया गवर्नमेंट जो है ये अभी तक नहीं बताया कि जो है इस साल सीयूसीटी भी होने वाला है। लेकिन जो है कुछ एक न्यूज़ आर्टिकल्स में अभी तक जो है हम बात करें सब्जेक्ट्स को लेके कि कौन कौन से जो है सब्जेक्ट इस बार बताया जा रहा है इसके अंदर, उसमें जो है आप देखोगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के तो जिक्र हैं, लेकिन अभी तक जो है एग्रीकल्चर को लेके जो कोई भी कहीं पर भी जो है आर्टिकल अभी तक नहीं आया है कि एग्रीकल्चर के लिए कोई सब्जेक्ट्स कहीं पर भी जो कोई भी कोर्सेज के अंदर एग्रीकल्चर को लेके जिक्र नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेज है कि सीईटी के अंदर पहला नंबर तो जो है कि एजी का जो है नहीं होगा। और हम बात करें बीएचयू के अंदर कि बीएचयू का जो एजी का एग्ज़ाम है, तो चूंकि ये आईसीआर के अंदर में आता है, तो ये तो जो है बहुत कम चांसेज है कि सीयूसीटी के अंदर, अगर बीएचयू के अंदर सीयूसीटी सर होता भी है तो एजी जो है एजी का जो एग्ज़ाम उसके अंदर होगा। सो मोस्ट प्रोबेबली जो चांस है, मैक्सिमम चांसेज है कि खुद बीएचयू खुद जो है एग्ज़ाम लेगा एजी का, या फिर आपको एक चीज़ और पता होगा कि एग्रीकल्चर का जो है एग्रीकल्चर का जो बीएचयू के अंदर जो एग्रीकल्चर में जो सीट्स हैं उसमें जो है 15% सीट्स जो है रिजर्व होता है आईसीआर के थ्रू, यानी आईसीआर के थ्रू ही सीट्स जो है इसके अंदर भरता है। बाकी कोई डिपार्टमेंट में रिजर्व नहीं है, लेकिन आईसीआर के थ्रू, चूँकि आपको पता मैं बताया जैसा कि एजी जो है वो आईसीआर के थ्रू यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है बीएचयू के अंदर, तो 15% सीट्स जो है इसके अंदर जो है रिजर्व रहता है। तो इस साल मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि सीयूसीटी के थ्रू जो है एजी नहीं होगा बीएचयू का, एजी जो है खुद बीएचयू अपना लेगा, या फिर जैसा कि आपको पता होगा 15% सीट जो है इसमें ऑलरेडी जो है 15% सीट जो है ऑलरेडी बीएचयू में जो है आईसीआर के थ्रू भरा जाता है। तो ज़्यादा चांसेज है कि अगर खुद बीएचयू नहीं भी लेता है तो इसको जो है इन सीट्स को जो है 100% सीट्स को जो है मैक्सिमम चांसेज है कि ये जो है पूरा का पूरा जो है आईसीआर के थ्रू भरे इस साल से। क्योंकि आपको पता होगा पिछले साल भी जो है एनटीए ऑलरेडी जो है एनटीए आईसीआर का तो एग्जाम कराता ही है, तो मैक्सिमम चांसेज है कि अगर बीएचयू इस साल एजी का तो नहीं लेता है तो जो है ये आईसीआर को दे देगा, न कि जो है सीयूसीटी के थ्रू इसमें जो है चांस जो है एडमिशन लेगा। तो आप इस चीज़ को लेकर निश्चित रहें कि क्योंकि यार देखो सीयूसीटी के अगर के तहत होता है तो उसके अंदर आपको पता होगा कि अभी तक जो बताया जा रहा है उसके अंदर जो है आपके जो एग्ज़ाम्स है वो दो मतलब बार में होने वाले हैं। एक तो पहला जो है कॉमन इंटरेस्ट होने वाला है, जिसमें आपको सारे लोगों को एग्ज़ाम देंगे, वो चाहे किसी भी आप कोर्सेज में हो, सारे को जो है एक सेम पेपर मिलेगा, उसको क्वालिफाई करने के बाद जो है आपको आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। लेकिन हम वही बात करें आईसीआर का जो एग्ज़ाम होता है जो एनटीए कराता है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, मतलब वो सिंगल एग्ज़ाम होता है। आईसीआर जो एनटीए ही कराता है आईसीआर का जो एग्ज़ाम, वहाँ पे सिंगल एग्ज़ाम होता है केवल, और उसके अंदर जो है आपके सब्जेक्ट वाइज जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं वही वहाँ पे डायरेक्टली पूछा जाता है।
तो CU/CT को लेके जो है आपको मैं तो ये बोलूँगा कि आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो, क्योंकि यार मोस्ट प्रोबेबली जो चांस है कि BHU खुद अपना एग्ज़ाम लेगा या फिर जो है ये ICAR को दे देगा। और जो है ICAR और BHU की हम बात करें तो यार पैटर्न की लगभग जो है सेम लेवल पे ही क्वेश्चंस के जो लेवल होते हैं वो सेम ही आते हैं, और जो है सिलेबस तो सेम है ही उनका कि 11th और 12th के जो है वो सिलेबस जो है BHU का भी है और ICAR का भी है। और मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स BHU का तैयारी करते हैं वो ICAR का भी तैयारी करते हैं। तो आपको जो है ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं इसके अंदर। अगर BHU नहीं भी लेता है BHU AG का एग्ज़ाम अपना, तो जो है वो मैक्सिमम चांस है कि वो ICAR को ही दे देगा। और एक चीज़ और पे और आप देख सकते हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को जैसा कि अब नोटिस भेजा गया है, लेकिन वहाँ पे आप देखोगे कि जो है दिस शुड बी डिसाइडेड बाय द सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल। मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे जो है सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में डिसाइड किया जाएगा कि जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है अपना रिलीज कब करता है कैलेंडर, एडमिशन कैलेंडर बोले तो मतलब कि एग्ज़ाम डेट्स कब होने वाला है उसका, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो है एग्ज़ाम डेट्स कब होगा, मतलब इस साल 2021 के लिए फॉर्म कब रिलीज होगा, और भी जो चीज़ें एग्ज़ाम से रिलेटेड है कि कब आपका फॉर्म निकलेगा, कब आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, कब एडमिशन होगा, इन सब सारे चीज़ें जो है वो सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल तक जो है बोला जा रहा है कि जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है रिलीज कर देगा। तो जैसे ही अगर मान लीजिए अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बता देता है कि जो है खुद वो इस साल एग्ज़ाम अपना इंट्रेंस क्लियर अपना जो है करने वाला है, एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि अगर इलाहाबाद करता है तो BHU भी जो है इस साल अपना खुद ही एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करेगा। तो आपको जो है BHU को देखिए अभी तक ऑफिशियली BHU के द्वारा भी कोई अभी तक जानकारी नहीं दिया गया है कि जो है इस साल वो क्या करने वाला है एग्ज़ाम्स के बारे में। तो आपको जो है अभी पैनिक नहीं होना है, और जो है आप अभी वेट कर लीजिए सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल तक कि जो है BHU के द्वारा, या तो फिर जब तक BHU खुद ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं देता है, या फिर सेकेंड वीक तक आप जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप देख लीजिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। मतलब अगर वो खुद का अपना कर रहे हैं या फिर BHU या फिर जो है वो मतलब CU/CT के अंडर में अपना जो है एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने वाले हैं। तो अभी मैं बस यही बोलूँगा कि आप यदि तैयारी करें तो अपना तैयारी जो है करते रहिए जम के, और CU/CT को लेके जो है आपको ज़्यादा इधर उधर जो है जो न्यूज़ आ रहा है उसको लेके जो है आपको विचलित नहीं होना है, और जो है आप अपना BHU का जो तैयारी करें वो आप उसी को तैयारी करते रहिए। आपका जो है अगर CU/CT लागू हो भी जाता है तो आपका जो है मैक्सिमम चांसेज है कि आपका जो है एग्ज़ाम वो NTA के थ्रू होगा, और NTA के थ्रू यानी कि ICAR के थ्रू, ICAR के पैटर्न पर ही होगा। तो वहाँ जो है BHU वाला सेम ही चीज़ आपको वहाँ भी पढ़ना है। तो आपको जो तैयारी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस एग्ज़ाम के जो है आपके लिए बस नाम बदलने वाले हैं। तो आप जो अपना तैयारी करते रहिए, और जैसा भी इन्फॉर्मेशन आता है इससे रिलेटेड तो मैं जो है इस पर वीडियो ज़रूर आपको बना दूंगा। और आपको जो है ज़्यादा यूट्यूब पे बहुत सारे और भी वीडियोज़ अभी और भी मिलेंगे, तो आपको उसको लेके जो है आपको पैनिक नहीं होना है। जब तक कि कोई ऑफिशियली नोटिस या फिर कुछ नहीं आता है तब तक आपको पैनिक नहीं होना है, आप बस अपना पढ़ाई करते रहिए। सो बस